बार फिर से आपका स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्पलीट्यूड क्लासेज जयपुर पर। तो अपन अभी तक के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन और टर्मिनल वेलोसिटी, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, जैसे जेस्ट में या टिफर में या फिर नेट में गेट में, उन पे अपन ने क्वेश्चनों को देखा। अब मैं एक सीरीज के अंदर पहले उन टॉपिकों को ले रहा हूं जिनसे इजी पार्ट आप कैलकुलेशन में कर सको, जहां से क्वेश्चन मोर देन टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन टॉपिकों से। तो अपन एक बार फिर पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज को करेंगे, सारे वीडियो डालेंगे इस मैकेनिक्स के, बट एक बार जो पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कर लेते हैं एक बार, है ना। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोला जाता है एसएचएम। वैसे तो आप 11th 12th में या बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते आ रहे हो, बट अब इसको थोड़ा सा पार्ट को ऐसा पढ़ेंगे जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर जो नेट गेट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाता है। वैसे बेसिक पार्ट इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, बट इस पार्ट को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन आगे यूज करेंगे इस पार्ट को नेक्स्ट टॉपिकों में। तो देखो, इस टॉपिक आपने पढ़ा है इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम। एसएचएम से आप पढ़ भी चुके हो, पर देखो जनरली आपको काफी डेप्थ में नहीं जाना है, बट देखो कहते किसे हैं, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। देखो, मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ एसिलरेशन अब दो टाइप के होंगे, देखो एक होगा लीनियर और एक होगा एंगुलर। तो चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, दोनों मैंने लिखा है, नोट्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आप अच्छे से आगे भी काम में आएंगे। प्रोपोर्शनल टू होंगे माइनस डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी दो तरीके से होंगे, लीनियर हो सकता है या एंगुलर। जैसे मान लो आपने पढ़ा भी होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट एक बार एक्स लिखते थे आप, या फिर आप थीटा लिखते हो डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो लीनियर पार्ट होता है और ये एंगुलर पार्ट होता है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि प्रोपोर्शनल टू है माइनस डिस्प्लेसमेंट के, तो आप क्या कह सकते हो उसे, वो मोशन कौन सी होगी, एसएचएम होगी। आप इसे ये भी बोल सकते हो कि फोर्स और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ये बात आती है यहां पे। अब देखो इस बात को क्या कह सकते हैं अपन, एक जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, आपको बताया कि जो एसएचएम होती है वो किसके अंडर होती है, ये अंडर होती है रिस्टोरिंग फोर्स के। तो रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, F इजुकल टू माइनस का kx, ठीक है। अब देखो F को अपन क्या लिख सकते हैं, ma F इक्वल्स टू माइनस का kx। यहां से मैंने एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली माइनस k बाई m। अब देखो बात, मेन इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी छोटी छोटी चीजों को इसमें। तो जो m है ना, ये जो मास होगा, ये मास कौन सा होगा, ये मास वेयर m इज द मास ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। मान लो कि जैसे दो मास रखे हुए हैं, एक m रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, एक m2 रखा हुआ है, और इसके मिड स्टेट से एक m को अपन डिस्प्लेस करते हैं। तो जो मास, ये जो m है ना, ये m कौन सा है, ये मास m वाला हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप एंगुलर में देखोगे तो एंगुलर में क्या होता है, टॉर्क काम करता है। जैसे फोर्स काम करता है लीनियर में, वैसे ही एंगुलर में क्या करता है, टॉर्क काम करता है घुमाने का, और लीनियर में क्या करता है, धक्का लगाते हैं अपन। तो देखो टॉर्क जो होता है वो होता है c माइनस कांस्टेंट और थीटा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको भी क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। अब देखो टॉर्क को अपन क्या लिख सकते हैं, अदर वर्ड में अपन टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा। तो आई अल्फा लिख सकते हैं। यहां से मैंने अपन वापस से एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया था, तो यहां से भी अपन क्या करेंगे, जो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे, बस वो कौन सा होगा, ये लीनियर एक्सीलरेशन और ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का c बाई आई थीटा। अब वापस देखो वेयर आई क्या है, यहां पे आप अच्छे से जानते हो आई को किससे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका भी टॉपिक करेंगे अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। पर यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इसके अंदर बेसिक काम में आएंगे, जैसे सॉलिड स्फीयर का है, या फिर जैसे होलो स्फीयर का है, या फिर डिस्क का है। इनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो काम में आएंगे। वैसे देखो अल्फा क्या है, एंगुलर
एक्सीलरेशन, और एंगुलर एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो? डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अपना है। अब देखो इसको अपन आगे यदि सोल्व करना चाहें तो अपन इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे काम में आने वाली चीजें, तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और नोट्सों के साथ साथ चलें, आपको अच्छा फील आएगा। आना भी चाहिए, नहीं आए तब भी आना चाहिए, अच्छा फील जरूरी है। लॉकडाउन में कुछ तो करो, सही है ना? तो देखो, तो जो अपना जो k बाई एम है, इसको अपन ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करके चलते हैं, और ये क्या होगा? k बाई एम। तो k बाई एम आ गया। इसी तरीके से सिचुएशन में मैं साइड में चल रहा हूं एंगुलर में, तो एंगुलर में मेरे लिए क्या होगा? एंगुलर में मेरे लिए ओमेगा की जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी c बाई आई। क्या होगी? c बाई आई। तो जैसे इन दोनों को फॉर्म रखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? a बराबर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर और x, और यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही क्या होती है? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो इसको अपन आगे देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है? मान लो x आपका क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको a को क्या लिख सकते हो? d2x बाई dt स्क्वायर। ये लिखोगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करना है अपने को? इसको d2x बाई dt स्क्वायर, और इसको इधर लेके आओगे तो प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये क्या है? इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसके अंदर? लीनियर वाले के अंदर। सेम पोर्शन देखो, अल्फा की जगह आप रखो d2 स्क्वायर अल्फा, अब सॉरी d2 स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। और ये भी क्या है? अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसके अंदर? एंगुलर वाले पार्ट के अंदर। तो इन दोनों को याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। अब इनका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। जो सॉल्यूशन आगे आपको डायरेक्ट याद रखना है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर सम के आपको डायरेक्ट से पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है, cos और e की पावर दोनों वालों में। तो आप क्या कर सकते हो? जनरली सीधे गेस कर सकते हो। तो अपन आगे देखते हैं इस पार्ट को। देखो, तो अब बात करते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। डिफरेंशियल फॉर्म कौन सी है इनकी? देखो, ये लीनियर पार्ट के अंदर डिफरेंशियल पार्ट मैंने बताया, ये पार्ट बताया मैंने एंगुलर के अंदर। तो देखो, जिस तरीके से अपन बात करेंगे अपन, अब इन दोनों का इस सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन क्या आया था? अपने छोटी क्लासों में पढ़ा था, x बराबर c1 e की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। वैसे भी इसके दो फैक्टर करो, उसके बाद वैल्यू निकालो m की, और उसको वापस से वापस सॉल्यूशन में रख दो, तो ये सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये आप जानते भी हो। अब देखो, सॉल्यूशन आने के बाद देखो, दो फॉर्मूले आप जानते हो, जैसे यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, इनको अप्लाई करो। e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो x बराबर c1 cos ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस c2, इसकी जगह क्या रखोगे? माइनस वाले की जगह ये। अब देखो, cos वाले पार्ट को एक जगह करते हैं और साइन वाले पार्ट को एक जगह करते हैं। तो इस पार्ट को देखो, आप याद रखना, इस पार्ट को c1 प्लस c2 को मान लिया मैंने a साइन फाई, और c4 किसको माना है मैंने? c4 मैंने माना है, c4 मैंने माना है किसको? देखो, a आयोटा और c1 माइनस c2 को अपन क्या मान लेते हैं? c4 मान लेते हैं। ठीक है, और c1 प्लस c2 को मान लिया अपन ने c3, c1 प्लस c2 को मान लिया अपन ने c3। तो अपन c3 को तो मान लेते हैं a साइन फाई, और c4 को क्या मान लेते हैं? a कोस फाई। जैसे ही ये वैल्यू उठा के यहां रखोगे, c4 a कोस ओमेगा टी, और ये क्या होगा? साइन वाली टर्म। तो जैसे ही क्या रखोगे तो ये फॉर्म बन जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ऐसे ही इसको क्या बना सकते हो आप? a कोस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ये दोनों ही यूजफुल है, बट देखो, जो मोस्ट यूजफुल जो पार्ट है इसमें, वो जो मोस्ट यूजफुल पार्ट है वो है ये, सबसे ज्यादा ये पार्ट। इस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन करेंगे आगे तो इस पार्ट को आपको
ध्यान में रखना है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जनरल क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। जैसे देखो आपने टिफर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अर्थ है उसमें एक टनल कर दी जाए तो उसके अंदर टाइम पीरियड क्या होगा, उसका क्या होगा, अर्थ के अंदर टाइम यदि टनल कर दी जाए तो उसके अंदर उस जो पार्टिकल होगा उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, उसके बारे में जैसे उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको क्वेश्चन को करवाते हैं अपन अब नेक्स्ट के अंदर, है ना। बट उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किस तरीके से एसएसएम को सोल्व किया जाता है और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं आगे, देखो इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना, ये सिंपल पार्ट है इसका। देखो अब तक आप क्या देख चुके हो कि जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो देख चुके हो किस तरीके से होगा। तो आपको जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन काम में आएगा, वहां पे अपन देखेंगे उस सॉल्यूशन को। बट इससे ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, देखो जनरल डेफिनेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जनरल डेफिनेशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और वह टी क्या होता है, टाइम पीरियड। और यूज इन ऑल केस, ये किसके अंदर है, ऑल केस के अंदर यूज कर सकते हो आप। और फॉर एसएसएम के लिए आप क्या कर सकते हो, उस एसएसएम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, रूट के बाई एम, जो अपन ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी ना अपनी, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई m। यही से तो उठाया था अपन ने इस चीज को। तो रूट के बाई एम, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की जगह ये वैल्यू रखोगे तो एम ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन रूट एम अपॉन के। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। तो ये जनरल आपको काम में लेने आ गए। अब देखो आप नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, देखो प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा और टी, मतलब इसके ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम है उनके अंदर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो देखो इन एसएचएम, किसके अंदर, एसएचएम के अंदर। तो मैंने पहला ही जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल ये लिया कि दो मास है एम एम, दोनों का मास सेम है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक मिड में इनके बीच की डिस्टेंस है वो 2d है, मान लो 2d है। अब देखो यहां से मिड में एक मास रख दिया है और ये डॉटेड लाइन है। इफ मिडल मास इज स्लाइटली अलोंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डॉटेड लाइन, फाइंड ओमेगा और ऑसिलेशन। तो क्या करना है, जब इस m को अपन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तब जो इसमें एसएचएम होगी उस एसएचएम से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है। उसके लिए थोड़ी सी एक चीजों को ध्यान रखो। आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ते हो तो चार्ज रखे हुए हैं, उनके बीच में एक मिड में चार्ज रख दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो आप। सेम सिचुएशन वही अपने को यूज करनी है। बट देखो अब आपको ज्यादातर उनको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको एक चीज बोलता, देखो नोट डला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हो वही चीजें यहाँ पे यूज लेनी है। ऑल रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कन्वर्ट इन ग्रेविटेशन। तो क्या करना है, सिर्फ आपको जो चार्ज है उसको किस में चेंज करना है, m मास में, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पार्ट आता है वो किस में चेंज हो जाएगा, g में चेंज हो जाएगा। तो बाकी सेम सिचुएशन रहेगी इसके अंदर। तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो वो साइन जो नेगेटिव आता है वो किसको बताता है, अट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के ऊपर, तो है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन। देखो तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो यहां पे एक मास रखा हुआ है और यहां पे क्या रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं इसकी। m या मिड में जो मास रखा हुआ, मान लो यहां स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किया अपन ने, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब मान लो कि ये d, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2d, तो मिड से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी d, तो ये भी क्या होगी d। यदि ये d है और ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन रूट और वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेम सिचुएशन क्या आएगी, रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और ये एंगल मान लो थीटा है, इसका क्या है, थीटा। तो देखो cos थीटा वाले sin थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे चार्ज में अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक, वैसे इसके अंदर सिर्फ cos थीटा वाला पार्ट आएगा। तो वहां से डायरेक्ट याद करना, दो चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला। तो फोर्स कितना आएगा अपना, फोर्स आएगा F इक्वल्स टू माइनस का 2, यही आता है G और m स्क्वायर अपॉन नीचे r स्क्वायर आता है, इसका मतलब क्या आएगा y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा cos थीटा।
बट अब cos थीटा की वैल्यू भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, यहां से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आई, देखो cos थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास y अपॉन रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू उठा के यहां रखो, तो f इक्वल्स टू माइनस का 2g m स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक पावर ये रही और आधा ये, तो कितना हो जाएगा 3/2 और साथ में y बचेगा। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से देखो करेंगे अपन, क्या कर सकते हैं, यदि मैं एक चीज बोलूं आपको, क्योंकि ये y क्या है, y स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, y इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, देखो d इज ग्रेटर देन y, तो d स्क्वायर और भी ज्यादा होगा y से। तो अपन क्या सिचुएशन लगा सकते हैं यहां पे, f इक्वल्स टू माइनस का 2 g ऐसे कैसे, m स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 2 g m स्क्वायर ऐसे कैसे, यहां पे क्या बचेगा, देखो 3/2 है, तो ये तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या आएगा d क्यूब, ओनली क्या बचेगा d क्यूब। अब आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कैलकुलेशन करो, देखो f इक्वल्स टू क्या होती है, माइनस का k y, क्या होती है k y, तो देखो y तो ये रहा इसके साथ में, क्या रहा y ये रहा साथ में, तो अब k का काम कौन करेगा, k का काम करेगा ये वाला पार्ट। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस आता है, माइनस है, y डिस्प्लेसमेंट में आता है, तो सिर्फ k का काम कौन करेगा, वेयर k क्या आ गया यहाँ पे, वेयर k इक्वल्स टू 2g m स्क्वायर अपॉन डी क्यूब। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा आएगा अपनी, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, SHM की, मैं पहले ही बता चुका हूं, अब इससे कंपेयर करके आप निकालोगे। तो देखो ओमेगा बराबर क्या आएगा, रूट k बाई m, तो इसका मतलब ओमेगा कितना आ गया अपना, देखो ओमेगा आ गया अपना, ओमेगा आ जाएगा इक्वल्स टू रूट में क्या आएगा 2g m स्क्वायर अपॉन डी क्यूब, और नीचे क्या आएगा m, तो m से m एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, रूट 2gm अपॉन डी क्यूब। यदि टाइम पीरियड पूछा हो तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो जस्ट क्या आ जाएगा 2 पाई रूट, और क्या लिख सकते हो इसको, जस्ट रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा डी क्यूब अपॉन 2gm। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, और भी कैलकुलेशन कराएंगे। अब देखो एक मैं आपको आज एक दे देता हूं होमवर्क, देखो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे अपन, और भी एग्जांपल देखेंगे इसके, और एक और चीज बताएंगे, जैसे आपको ये अर्थ है और अर्थ में यहाँ टनल कर दी जाए और यहाँ एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, और टाइम पीरियड डिपेंड करता है या नहीं करती, यदि इस टनल को इस तरीके से टनल कर दी जाए तो फिर क्या ये इफेक्ट आएगा, जो चीजें हैं उनके बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट एक चीज करना आप, यदि आपको ये समझ में आया हुआ हो तो इलेक्ट्रोस्टेट वाला फॉर्मूला यूज करके आप ये पार्ट करने की कोशिश करना है। यदि एम है और यहाँ पे मिड में एक एम रखा हुआ है, मैंने इस बार क्या किया था, उसको वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करवाया था, आप क्या करो इसके अलोंग ही ऑसिलेट करवाओ, किसके, इसके अलोंग ही ऑसिलेट कराओ, और फिर क्या फाइंड आउट करो, ओमेगा फाइंड आउट करो और टी फाइंड आउट करो। ये कर लेना, यदि हो नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, मैं जरूर यहाँ सोल्व करवाऊंगा। तो अपन जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन क्या देखेंगे, इसके ऊपर करेंगे कि इस क्रोड के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होता है और कैसे डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर देखेंगे अपन, कुछ क्वेश्चंस है SHM के ऊपर आए हुए, और ये पार्ट है ये BHU के अंदर भी हेल्प करेगा और CUDU के अंदर भी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अच्छी और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई प्रॉब्लम है उनको लेकर। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्पलीट्यूड क्लासेज जयपुर। जय हिंद।